दिल्ली की एक साधारण शाम ने सब कुछ थमा दिया। पल भर में सन्नाटा छा गया, आवाजें चीखे में बदल गई और 9 जिंदगियां हमेशा के लिए थम गई और 20 लोग अभी भी मौत से जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार दर्द सिर्फ धमाके का नहीं, हैरानी इस बात की है कि जो खौफनाक साजिश के पीछे वो लोग हैं जो जिंदगियां बचाने की कसम खाते हैं। डॉक्टर, सफेद कोट में छिपे काले चेहरे। सवाल सिर्फ एक, जब इलाज करने वाले ही मौत लिखने लगे तो भरोसा का इलाज कौन करेगा। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास शाम को हुए कार ब्लास्ट ने राजधानी को दहला दिया। शाम 6:52 पर हुए इस विस्फोट में 9 लोगों की मौत और 20 लोग अभी भी घायल है। विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास की जमीन कांप उठी और पूरा इलाका अफरा तफरी में बदल गया। जांच में सामने आया कि जिस हुंडई i20 कार में ब्लास्ट हुआ वो घटना से पहले करीब 3 घंटे तक सुनहरी मस्जिद के पास पार्क थी। धमाके के बाद जांच में जुटी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के हाथों कुछ ऐसे अहम सुराग लगे जिसके आधार पर शक पैदा हो रहा है कि ये ब्लास्ट फियादीन आतंकी हमला हो सकता है। जानने वाली बात यह है कि धमाके से ठीक पहले सोमवार को सुबह ही जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 अलग घरों से 29 किलो आईईडी बनाने वाला केमिकल हथियार और गोला बारूद बरामद किया। ये कार्रवाई जैश-ए मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद से जुड़े एक अंतरराज्यीय आतंकी नेटवर्क के भांडाफोड़ के दौरान हुई थी। इस बरामदगी और दिल्ली धमाके के बीच समय की नजदीकी ने एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। साथ ही आतंकी हमले में एक डॉक्टर के कनेक्शन सामने आ रहा है, यानी इस धमाके का कोई भी एक तार पकड़ा जाए तो वो किसी न किसी ऐसे शख्स से जुड़ जा रहा है जो पेशे से डॉक्टर है। धमाके से पहले के घटनाक्रम में सबसे पहले अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर आदिल अहमद राठर को गिरफ्तार किया। वो अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था और उसके लॉकर से पुलिस को AK-47 राइफल मिला था। राठर का संबंध जैश-ए मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद से पाया गया। दूसरी गिरफ्तारी 7 नवंबर को हरियाणा के फरीदाबाद से हुई। यहां अल फराद यूनिवर्सिटी में ही कार्यरत लखनऊ की एक महिला डॉक्टर शाहीन शहीद की कार से कैरोम कॉक नाम की असॉल्ट राइफल मिली। पुलिस अभी भी ये पता लगाने में जुटी है कि उसका इस पूरी नेटवर्क में क्या रोल है। फिलहाल उसकी पहचान और तस्वीर सार्वजनिक नहीं की गई है। 7 नवंबर को ही गुजरात ATS ने अहमद मोहिउद्दीन सैयद नाम के डॉक्टर को पकड़ा। ये डॉक्टर हैदराबाद का रहने वाला है और चीन से पढ़ाई कर चुका है। जांच में पता चला कि वो रिसीन नामक बेहद जहरीले जहर की तैयारी कर रहा था जो आरंडी के बीज से बनता है। उसने दिल्ली के आजादपुर मंडी, अहमदाबाद के नरोडा फ्रूट मार्केट और लखनऊ के RSS कार्यालय जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों की कई महीने तक रेकी करी। इस ऑपरेशन में 10 नवंबर को चौथी अहम गिरफ्तारी भी फरीदाबाद से हुई। यहाँ डॉक्टर मुजम्मिल शकीन नाम का कश्मीर का डॉक्टर पकड़ा गया। वो भी अल फलाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसके पास 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला जो बम बनाने में इस्तेमाल होता है। फिर मुजम्मिल के ही दूसरे ठिकानों से 2563 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। फरीदाबाद पुलिस ने बताया कि शकील का संबंध जैश जैसे प्रतिबंध संगठनों से है और वो भी पहले श्रीनगर में आतंकी पोस्टर लगाने में शामिल रहा था। उसकी पहचान अनंतनाग में पकड़े गए आदिल अहमद राठर से मिली जानकारी के बाद हुई। इधर जांच एजेंसियों के अनुसार लाल किले के पास जिस कार में विस्फोट हुआ वो दक्षिण कश्मीर के पुलवामा निवासी डॉक्टर उमर मोहम्मद के नाम पर दर्ज है, जो कार धमाके के समय कार में मौजूद था। पकड़े गए सारे डॉक्टर ने न केवल आतंकी संगठनों के संपर्क में थे बल्कि खुद हथियार और जहरीले केमिकल तैयार कर रहे थे। इन गिरफ्तारियों से एक चीज साफ हो रही है कि आतंक अब देश के प्रतिष्ठित शिक्षक वर्ग में भी अपनी जड़ें जमा रहा है, यानी शिक्षा का उपयोग सफेद कोट में काले कारनामे के लिए किया जा रहा है। धुएं के बीच बिखरी लाशें सिर्फ एक हादसे की तस्वीर नहीं, वो इस सच्चाई की याद दिला रही थी कि आतंक अब किसी एक चेहरा या धर्म तक सीमित नहीं। कभी कश्मीर की घाटियों में तो कभी देश की राजधानी में अब मौत सफेद कोट पहनकर निकल पड़ी है। जहां जिंदगियां बचाने की कसम खाई जाती थी वहीं मौत के सौदे क्यों लिखे जा रहे हैं।